स्वागत है आपका आज के स्टूडियो में, जहाँ पे आज हमारे पास खड़ी हुई है भाई टाटा पंच। और पंच का आज हमारे पास जो वेरिएंट है ना वो बहुत कमाल का है भाई। ये जो है एडवेंचर प्लस वाला वेरिएंट है और सीएनजी के अंदर। आज की वीडियो में मैं आपको A to Z बताने वाला हूँ कि अगर आप ये एडवेंचर प्लस वाला वेरिएंट लेते हो कितने आपको पैसे देने पड़ेंगे, क्या कुछ एक्स्ट्रा मिल जाता है एडवेंचर से, और क्या आपको इसको चूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वो आप ये वाली वीडियो देखने के बाद जरूर से जो है डिसाइड कर सकते हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए सबसे पहले एक बार आप चाबी चेकआउट कर लो भाई इस वेरिएंट की। इस तरीके की जो चाबी है वो आपको देखने को मिल जाती है, जहाँ पे सामने की तरफ 3 बटन्स ऑफर करे गए हैं। लॉक अनलॉक और फॉलो मी की बात करोगे उसका ऑप्शन दिया गया है। मेन की जो है वो आपको फिलिप की मिलती है, बट अगर आप जैसी सेकेंडरी की देखोगे उसके अंदर कोई भी जो बटन वगैरह है वो आपको यहाँ पे जो है नहीं ऑफर कराया गया है। बाकी पीछे अगर आप देखते हो तो टिपिकल जो टाटा का लोगो है वो मिल जाता है। अब एक बार इस वाले बटन को प्रेस करके देख लेते हैं। इस तरीके से अगर आप दबाओगे तो जो अपनी हेडलैम्प है वो ऑन हो जाएंगी, दोबारा दबाओगे तो आप जो है इसे बंद कर सकते हो। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि ये जो है इसका एडवेंचर प्लस वाला वेरिएंट है सीएनजी के अंदर। अगर आपको पंच सीएनजी के अंदर लेनी है ना तो मुझे नहीं लगता आपको इससे बढ़िया वेरिएंट कहीं भी दिखेगा। और जो इसका प्राइस पॉइंट है वो भी बहुत अट्रैक्टिव है। अब प्राइस की बात कर लेते हैं। अगर आप इसको सीएनजी के अंदर लेते हो तो ये वेरिएंट आपको 8,47,000 कॉस्ट करने वाला है। और इस प्राइस पॉइंट पे क्या कुछ मिल जाता है, अब उन सारी चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ पे देखो भाई इंडिकेटर्स वगैरह मिल जाते हैं, पार्किंग लाइट ऊपर की तरफ यहाँ पे जो ऑफर करी गई है। बट जैसे आप हेडलाइट वगैरह चेकआउट करते हो तो जो हेडलैम्प है वो हेलोजन के अंदर आपको यहाँ पे दे रखी है। हाई बीम लो बीम इसी के अंदर मिलेगी, बाकी नीचे कोई भी जो फॉग लैम्प वगैरह है वो आपको नहीं मिलती है। बाकी आप चाहते हो तो आफ्टर मार्केट जाके लगवा जरूर से सकते हो, तो ये चीज़ आप क्लियर रखना। टो करने का जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ पर मिल जाता है। और जो फ्रंट वाला बम्पर है ना पूरा वो मैट ब्लैक के अंदर दिया गया है। तो इससे एक और चीज़ फायदा हो जाता है कि अगर आप थोड़ा बहुत टच भी कर देते हो कहीं पे तो स्क्रैचेस वगैरह ज़्यादा नहीं आएंगे। बाकी आगे बात करें तो भाई सेंटर में टाटा का लोगो मिल जाता है, हॉर्न की जगह जो यहाँ पे दे रखी है। और ये जो है इसका डेस्टिनी ग्रे कलर है। बाकी आपको कैसा लग रहा है वो आप मुझे जो है कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना। अगर आप इस साइड से इस कार को देखते हो तो सबसे पहले व्हील आर्चेस और बॉडी क्लैडिंग वगैरह चेकआउट कर लो। व्हील्स की बात करते हो इस पर्टिकुलर वेरिएंट के अंदर स्टील व्हील का ऑप्शन मिलेगा व्हील कवर के साथ में। सेंटर में टाटा का लोगो ऑफर कराया गया है। आगे की तरफ जो डिस्क ब्रेक है वो मिल जाते हैं। रियर में ड्रम आते हैं, ABS CBD और ESC ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे स्टैंडर्ड मिल जाती हैं। और जो टायर डले गए हैं ना वो अगर आप बात करोगे तो C8 के एनर्जी ड्राइव सीरीज वाले मिलते हैं। एक बार इसका प्रोफाइल चेकआउट करा देता हूँ। 185/70 R15 ये जो टायर साइज है वो मिल जाता है। बाकी एक बार पीछे भी चेकआउट करा देता हूँ। अगर आपको देखना है तो पीछे जो है डिस्क नहीं मिलते हैं, पीछे जो ड्रम ब्रेक्स हैं उसका ऑप्शन जो यहाँ पे दिया गया है। अगर आप इस साइड से इस कार को देखते हो सबसे पहले तो आप देखो भाई डुअल टोन वाली फील कहीं ना कहीं आती है। मिरर्स पे बात करते हो, बॉडी कलर मिरर्स यहाँ पे दिए गए, इंडिकेटर्स वगैरह आप यहाँ पे देख लो। डोर हैंडल्स वगैरह की बात करोगे ये भी बॉडी कलर यहाँ पे आपको जो है मिल जाते हैं। बी प्लर मैट ब्लैक के अंदर आपको दिया गया, साथ में एंटेना वगैरह चेकआउट कर लो। और यहाँ से डालोगे आप इसके अंदर पेट्रोल और सीएनजी। मैं आपको एक बार अनलॉक करके दिखा देता हूँ, अनलॉक कहाँ से करना है वो भी एक बार आप देख लेना। आ जाओ भाई उसकी तरफ ही चल लेते हैं। देखो बहुत इजी जगह है यहाँ पे, जैसे अगर आप खोलोगे जैसे पेट्रोल भरवाने के लिए खोलते हो ना तो सेम जगह ही ऑप्शन है वही दिया गया है। आ जाओ मैं एक बार आपको अनलॉक वगैरह करके दिखा देता हूँ। ये देखो भाई यहाँ पे सबसे पहले तो सेफ्टी स्विच मिल जाता है, पेट्रोल डालने का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। सीएनजी अगर आपको फिल करानी है तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो आपको मिल जाता है। E20 को सपोर्ट कर लेता है। और जो टैंक की कैपेसिटी है वो देख लो, 30 लीटर के जो 2 टैंक हैं वो आपको गाड़ी के अंदर जो है ऑफर करे गए। बाकी पंच आपको पता होगा कि भाई बहुत ज़्यादा डिमांड में भी रहती है। रीज़न ये है कि गाड़ी एक तो देखो दिखती बहुत अच्छी है, दूसरी चीज़ खासियत ये है गाड़ी के अंदर सेफ्टी, तीसरी चीज़ खासियत ये है गाड़ी के अंदर के ग्राउंड क्लियरेंस। 187 mm का जो ग्राउंड क्लियरेंस है ना वो आपको यहाँ पे जो ऑफर कराया गया है, जिसकी वजह से ये गाड़ी इंडियन कंडीशन में बहुत सॉर्टेड जो है फील होती है। बाकी अगर आप जब यूज़ करोगे ना तो आपको डेफिनेटली ये वाली चीज़ जो है फील होने वाली है। पीछे की तरफ बढ़ते हैं, पीछे से एक बार आप लुक वगैरह देख लो भाई। ऐसी कुछ कंप्लीट जो लुक है वो आपको देखने को मिल जाती है। सबसे पहले तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो ICNG की जो बैजिंग है वो मिल जाती है। पंच की ब्रांडिंग यहाँ पे दे रखी है। रिवर्स कैमरा अगर आपको चाहिए तो वो भी मिल जाता है, टाटा का लोगो देख लो। रियर ग्लास पे डिफॉग और वाइपर में से कुछ भी ऑप्शन जो है आपको नहीं मिलता है। बाकी राइनो फिलहाल बना हुआ है। सीएनजी का स्टिकर देख लो, वोकल फॉर लोकल की बैजिंग, LED स्टॉप लैंप, वायर्ड वाला जो एंटीना है वो आपको यहाँ पे जो ऑफर करा गया है। बाकी सेफ्टी में पीछे सेंसर्स भी आपको मिल जाते हैं, टोटल 2 दे रखे हैं। इनफैक्ट रिफ्लेक्टर्स वगैरह की बात करोगे वो देख लो। जैसे फ्रंट में डिज़ाइन था ना, रियर में भी अगर आप देखोगे तो टाटा की बहुत सी गाड़ियाँ ना इस सेम डिज़ाइन पैटर्न के साथ आपको देखने को मिलती है। बाकी आप बताना आपको कैसा लगता है। यहाँ पे इस तरीके से स्पेस आपको दे रखी है, एग्जॉस्ट पाइप नीचे की तरफ यहाँ पे मिल जाता है। रियर फॉग लैंप भी यहाँ पे जो ऑफर करी गई है। उसके अलावा नीचे अगर आप देखते हो तो भाई गाड़ी के अंदर जो स्पेयर टायर है वो भी मिल जाता है।
क्योंकि गाड़ी जो है सीएनजी है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला ही था। अब मैं आपको एक बार टैंक की प्लेसमेंट वगैरह दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो एक चीज़ आप नोटिस कर लो, यहाँ पे जो अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाला बटन है ना, वो ऑफर कराया गया। लाइट वगैरह जो है वो आपको सारी एलईडीज के अंदर मिल जाती है। ग्रैब हैंडल आप चेकआउट कर लो, ये पूरा कवर आपको करके दिया गया है। और ये आप चेकआउट करो भाई, आपको कहीं से भी ये पता नहीं लगेगा कि आप जो है एक सीएनजी गाड़ी चला रहे हो, क्योंकि जो सीएनजी का प्लेसमेंट है ना वो बहुत कमाल का है। यहाँ पे ट्विन सिलेंडर का ऑप्शन आपको दिया गया है, ये आप देख पा रहे होगे। और ये ना बहुत कम निकलता है, तो वो चीज़ आप एक बार देख लेना। वैसे आपको एक बार चलो मैं यहाँ से दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखो 2 वॉल्व आपको मिल जाते हैं, ये आप जो है देख पा रहे होगे। उसके अलावा सेफ्टी ट्रायंगल आपको मिल जाता है। पार्सल ट्रे अगर आपको अटकानी है वो भी आप जो है इसीलिए कर सकते हो। इस तरीके से आप यहाँ पे अटकाओगे तो ये जो है यहाँ पे एक बार दिखा देता हूँ, इस तरीके से जो फिट हो जाएगा। तो अगर आप बूट स्पेस वगैरह भी देखते हो तो भाई ठीक ठाक सा जो बूट स्पेस है वो मिल जाता है। अगर आप कैबिन साइज बैग की बात करोगे तो 2 से 3 बैग जो है वो आपके इजीली यहाँ पे फिट हो जाएंगे। बाकी अगर आपको और ज्यादा भी करने हैं तो आप पार्सल ट्रे वगैरह रिमूव भी कर सकते हो। उसके अलावा एक और ऑप्शन मिल जाता है, अगर आप सीट की बात करोगे तो जो बेंच फोल्डिंग का ऑप्शन है वो ऑफर करा गया है, जिसकी वजह से आप सीट को फोल्ड भी कर सकते हो। तो ये सारी चीज आपको मिल जाती है। नो डाउट टाटा प्रैक्टिकलिटी पे तो बहुत सही काम कर रहा है। अगर आप स्पेस वगैरह देखते हो, सीएनजी का प्लेसमेंट हो गया, और ओवरऑल जो फील गुड फैक्टर है ना सीएनजी में टाटा की गाड़ियों में ठीक ठाक सी मिल जाती है। तो वो एक बार आप जब खुद से आओ तो भाई टेस्ट वगैरह जरूर से कर लेना। इसको कर देते हैं बंद, इसके अलावा तो कुछ ऐसा रहा नहीं है। इस साइड से अगर आप इधर की तरफ आते हो तो मैं आपको 1-2 चीज़ दिखा देता हूँ। जैसे अगर आप डोर वगैरह की बात करोगे तो 90 डिग्री ओपनिंग वाले जो डोर्स हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। इनफैक्ट अगर आप ड्राइवर डोर की बात करोगे ना तो ये भी जो डोर है वो आपको 90 डिग्री ओपनिंग के अंदर जो है देखने के लिए मिलता है। तो इसमें गाड़ी में आपको अंदर जाना और निकलने में कोई भी ऐसा जो इशू है ना वो डेफिनेटली नहीं आने वाला है। बाकी अब मैं आपको जो है इसका इंजन वगैरह चेकआउट करा देता हूँ। यहाँ पे जो है इसका लीवर दे रखा है, जैसे अगर आप खींचोगे तो भाई अपना जो बोनट है वो खुल जाएगा। आ जाओ इंजन वगैरह चेकआउट करा देता हूँ। वैसे तो अगर आप टियागो टिगोर वगैरह की भी बात करते हो ना, सेम इंजन मिलता है। ये देखो यहाँ से आप कूलेंट वगैरह डाल पाओगे, वॉशर वगैरह डालना है तो उसका ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। इंजन वगैरह देख लो भाई, 1.2 लीटर का रेवट्रॉन 3 सिलेंडर वाला जो पेट्रोल इंजन है वो मिल जाता है। ऊपर की तरफ जो इंसुलेशन है वो ऑफर करी गई है। बाकी यहाँ पे सारी चीज़ आप चेकआउट कर लो। यहाँ पे एक्सटर्नल जो बैटरी है वो मिल जाती है। सीएनजी का जो मॉड्यूल है वो आप देख पा रहे हो। अब देखो ये गाड़ी सीएनजी के अंदर ना थोड़ा पावर कम बनाती है। कितना बनाती है वो बताता हूँ। अगर आप पावर आउटपुट की बात करोगे तो 76 bhp के आसपास की जो पावर है वो आपको मिल जाती है। और अगर आप टॉर्क की बात करोगे तो 101 Nm के आसपास का जो टॉर्क है ना वो आपको मिल जाता है। बाकी एग्जैक्ट जो पावर फिगर्स हैं वो आपकी स्क्रीन पर भी आ रही होंगी, एक बार जरूर से देख लेना। तो ये पावर आउटपुट मिल जाती है। बाकी अगर आप सीएनजी के एवरेज की बात करोगे तो कंपनी ऑलमोस्ट जो है 26 किलोमीटर पर केजी का जो एवरेज है वो सीएनजी के अंदर क्लेम कर रही है। अगर आप प्रैक्टिकलिटी भी देखोगे तो आपको क्लोज टू 24-25 किलोमीटर पर लीटर का पर केजी का जो एवरेज है वो सीएनजी के अंदर मिल जाएगा। बाकी आपके चलाने पर भी डिपेंड करता है आप किस तरीके से जो है गाड़ी को चलाते हो, तो वो चीज़। उसके अलावा तो बाहर से मैंने आपको ऑलमोस्ट सारी चीज़ जो है बता दी है। मिरर्स वगैरह, इंडिकेटर्स वगैरह देख लो। अब अंदर की तरफ एक बार देख लेते हैं अंदर क्या कुछ मिल जाता है। एक बार आप इसका इंटीरियर वगैरह देखो। डुअल टोन जो है ऑफर कराया गया है। यहाँ पे पूरा सारा जो है हार्ड प्लास्टिक के अंदर मिल जाता है। ये भी पूरा आपको हार्ड प्लास्टिक के अंदर दिया गया है। बट ये जो है ना थोड़ा सा ग्रीन वाली फील आपको देता है। इनफैक्ट डैशबोर्ड पे भी आप देख पा रहे होगे, उधर की तरफ देख लो। तो कलर कॉम्बिनेशन है ना, नो डाउट आपको पसंद आने वाला है। मुझे तो इसमें कोई भी बुरी वाली चीज़ जो है नहीं लगती है। बाकी गाड़ी के अंदर म्यूजिक सिस्टम की बात करते हो तो आपको फ्रंट में आपको स्पीकर्स मिल जाते हैं। और अगर आप रियर में देखोगे तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि आपको रियर में स्पीकर्स मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। तो भाई रियर में भी जो स्पीकर्स हैं वो ऑफर करे गए। एक छोटी सी चीज़ और देखो, अगर आप नीचे की तरफ यहाँ पे देखोगे ना तो अगर आप एक सीएनजी गाड़ी प्लान करते हो तो भाई हर एक सीएनजी गाड़ी के अंदर आपको जो फायर एक्सटिंग्विशर है ना उसका ऑप्शन मिल जाता है। बाकी सीट वगैरह देखो, हाइट एडजस्टमेंट ऑफर करी गई है। रिक्लाइन एंगल आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। एयर बैग वगैरह की बात करोगे तो 6 एयर बैग नहीं मिलते हैं, सिर्फ जो 2 एयर बैग हैं वही आपको यहाँ पे जो ऑफर करे गए हैं। बाकी यहाँ पे सीएनजी से पेट्रोल के अंदर अगर आप चेंज करना चाहते हो वो आप कर सकते हो। 3 पैडल, साथ में जो डेड पैडल है भाई वो तो बहुत कमाल का आपको जो है मिलता ही है। स्टीयरिंग व्हील वगैरह देखो भाई, इस तरीके का जो स्टीयरिंग व्हील है वो दिया गया है। टिपिकल टाटा वाला ही है। बाकी आने वाले टाइम में हो सकता है एल्ट्रॉस का जब भी फेस लिफ्ट आएगा ना, टाटा जो 2 स्पोक वाला जो स्टीयरिंग व्हील है ना जो इल्यूमिनेटेड टाटा के लोगों के साथ आता है, वही ये लोग जो है ऑफर करने वाले हैं। तो ये चीज़ एक बार आप क्लियर रखना। बाकी एक बार इसको जो है कम कर देते हैं। डैशबोर्ड वगैरह का लुक एंड फील आप देखो, यहाँ पे स्टीयरिंग माउंटेड बटन्स मिल जाते हैं। एडजस्टमेंट की बात करोगे तो यहाँ पे लीवर दे रखा है, इसको इस तरीके से खींचो, टिल्ट का ऑप्शन मिल जाता है। बट अगर आप टेलीस्कोपिक की बात करोगे तो वो नहीं दे रखा है। हेडलाइट वगैरह के कंट्रोल्स, वाइपर वगैरह के जो कंट्रोल्स हैं वो यहाँ पे मिल जाते हैं। MID डिजिटल के अंदर आपको दे रखी है, जिसमें बीच में स्पीडोमीटर मिल जाता है। मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले बेसिकली जो कि टाइम दिखा रही है, गेट खुला हुआ है, ओडोमीटर रीडिंग, किलोमीटर पर आवर में स्पीड, वार्निंग लाइट्स। अगर आप इस वाले बटन को प्रेस करते हो इस तरीके से तो ट्रिप A, ट्रिप B, ओडोमीटर रीडिंग, ये सारी चीजें मिल जाती है। लाइट वगैरह ऑन करते हो तो लाइट वगैरह की वार्निंग दिखा देता है। CNG कितना है गाड़ी के अंदर, फ्यूल कितना है गाड़ी के अंदर, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे जो मिल जाती हैं। बाकी कुछ और चीजों की बात करें तो AC वेंट्स वगैरह देख लो, हैजार्ड लाइट का स्विच, 7 इंचेस वाला जो इंफोटेनमेंट है जो कि हरमन की तरफ से आता है वो आपको यहाँ पे जो है ऑफर कराया गया है, जो कि
एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो जो है ऑफर कर देता है, बट वायर्ड मिलेगा, वायरलेस आपको जो है नहीं ऑफर कराएगा। बाय द वे हरमन की तरफ से आता है, ये आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, 4 स्पीकर हैं, ट्यूटर्स वगैरह नहीं मिलते, मैंने क्लियर बता दिया था। नीचे की तरफ अगर आप एसी वगैरह देखते हो तो मैनुअल एसी यहाँ पे जो ऑफर कराया गया, टेम्परेचर वगैरह अगर आप देखोगे तो वो आप यहाँ पे जो है कस्टमाइज वगैरह नहीं कर सकते हो, तो वो चीज़ आप क्लियर रखना। ए टाइप पोर्ट, सी टाइप पोर्ट यहाँ पे मिल जाता है, 12V का पावर सॉकेट, 5 स्पीड का मैनुअल जो ट्रांसमिशन है वो आपको यहाँ पे जो है दिया गया है। 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं, हैंड ब्रेक वगैरह आप यहाँ पे देख पा रहे होगे। उसके अलावा भाई गाड़ी के अंदर जो आर्मरेस्ट है वो भी मिल जाती है। तो अगर आप एडवेंचर वेरिएंट से ऊपर देख रहे हो ना, तो देखो आपको एक तो भाई जो आर्मरेस्ट है वो एक्स्ट्रा मिल रही है, जो कि स्लाइड भी अगर आप देखोगे तो स्लाइड भी हो जाती है। एक सेकंड में आपको चलो क्लोजअप में दिखाता हूँ, इस पॉलिथीन को हटा देते हैं। ये देखो भाई, इस तरीके से आप इसको स्लाइड वगैरह भी कर सकते हो। और ये जो स्क्रीन वाला इंफोटेनमेंट है वो तो आपको मिलता ही है, बाकी बटन्स वगैरह आपको यहाँ पे जो है दिए गए हैं। ऊपर की तरफ मैनुअल डिमिंग आई, RVM लाइट वगैरह जो है हेलोजन के अंदर मिल जाती है। माइक वगैरह आप यहाँ पे देख लो। उसके अलावा अगर आप यहाँ पे बात करते हो तो टिकट होल्डर, और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो भाई वैनिटी मिरर, ये सारी चीजें जो है ये पंच का एडवेंचर वेरिएंट आपको जो है ऑफर कर देता है। और अगर आप रियर वगैरह में देखते हो तो मैं आपको एक बार रियर वगैरह के अंदर भी लेके चलता हूँ। ये देखो भाई, सारी चीजें ऑलमोस्ट सेम मिलती है। अगर आपको लॉक वगैरह करना है, इस तरीके से आप अंदर प्रेस करोगे तो लॉक वगैरह कर सकते हो। एक चीज और, पीछे आपको ट्यूटर जो है नहीं मिलता, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था। बाकी आप देख लो भाई, इस तरीके से जो आइसोफिक चाइल्ड से टैंकर्स है वो मिल जाते हैं। 3 पॉइंट सीट बेल्ट सारे बंदों के लिए, बट जो अपने हेडरेस्ट वगैरह हैं वो आपको एडजस्टेबल नहीं मिलते हैं, वो आपको जो फिक्स्ड है वही यहाँ पे जो ऑफर करे गए हैं। यहाँ पे ए टाइप पोर्ट मिल जाता है, फोन रखने के लिए स्पेस, बाकी इसको इस तरीके से कर दोगे तो ऐसी कुछ जो है फिनिशिंग पूरी आपको मिल जाती है। बाकी एसी वेंट्स वगैरह जो है वो डेफिनेटली यहाँ पे जो ऑफर करेंगे। एक बार पीछे से व्यू देख लो भाई, इस तरीके का जो व्यू है वो आपको फ्रंट का जो है मिलता है। और हेडरूम वगैरह ठीक है, बट अगर आप इसकी बात करोगे तो ये आपको एडजस्टेबल नहीं मिलते हैं, ये फिक्स्ड आपको दिए गए। इनफैक्ट को ड्राइवर साइड तो आपको मिलता ही नहीं है। तो कुछ ऐसी चीजें हैं कि डेफिनेटली यहाँ पे जो कॉस्ट कटिंग करी गई है टाटा की तरफ से, जैसे चेयर बैग ना मिलना, ग्रैब हैंडल ना मिलना, तो ये ऐसी कुछ चीजें हैं जो कि मुझे ऐसा लगता है कि टाटा को डेफिनेटली जो है इस पर ध्यान देना चाहिए था। बाकी गाड़ी की जो लंबाई वगैरह है वो तो सब 4 मीटर के अंदर आती है, तो स्पेस वगैरह तो आपको बढ़िया मिलता ही है। बाकी गाड़ी पे स्टैंडर्ड वारंटी की बात करते हो तो यहाँ पे 1 लाख किलोमीटर और 3 साल की जो स्टैंडर्ड वारंटी है ना वो आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, जिसको कि अगर आप चाहते हो तो फर्दर एक्सटेंड करा सकते हो। मान लो आपको 3 साल 4 साल, बेसिकली 3 साल की तो मिलती है, आप 4 साल 5 साल के लिए और एक्सटेंड जो है करा सकते हो। 19-20 हज़ार लगेंगे। मैं रिकमेंड करूंगा अगर आप टाटा की गाड़ी ले रहे हो तो भाई एक्सटेंड जरूर से करा लेना, नहीं तो आपको पछताना कहीं ना कहीं पड़ सकता है। तो भाई ये सारी चीजें मिल जाती हैं पंच एडवेंचर प्लस वेरिएंट के अंदर, जो अगर आप एक्स्ट्रा पैसे डालते हो तो भाई ये सारी चीजें मिलेंगी। बाकी आप बताना आपको एडवेंचर प्लस में से कौन सा वेरिएंट ज्यादा पसंद है। बट अगर आपको वैल्यू फॉर मनी की बात करोगे तो आपको कहीं ना कहीं ये पंच एडवेंचर प्लस वाला वेरिएंट ज्यादा पसंद आएगा, जहाँ पे 8,47,000 आप एक्स शोरूम पे करोगे। ऑन रोड देखोगे तो 9.5 लाख रुपए में आपको ऑन रोड कहीं ना कहीं ये गाड़ी देखने को मिल सकती है। और इस प्राइस पॉइंट पे इससे बढ़िया आपको सेफ्टी, इससे बढ़िया कंफर्ट और रिलायबिलिटी में थोड़ा बहुत इशू कहीं ना कहीं हो सकता है, बट पंच को लेकर आपको कभी भी परेशानी या फिर सर्विस सेंटर के जो चक्कर है वो नहीं लगाने पड़ेंगे। तो ये ऑनेस्टली मैं आपको जो है क्लियर बता रहा हूँ। बाकी आज की वीडियो में यही था। बाकी आप बताना आपको ये पंच एडवेंचर प्लस वाला वेरिएंट कैसा लगा। कर देते हैं वीडियो के एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो।